नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बीएसएससी कार्यालय परिचारी के प्रैक्टिस सेट नंबर हम 14 कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले मैंने 13 प्रैक्टिस सेट करा दिया, वो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ साथ 3 से 4 जो है प्रीवियस क्वेश्चन भी कराया हुआ है, उसका भी प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ वीडियो, जाकर सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान का प्रश्न देखते हैं। किस प्रसिद्ध अभिनेता का वास्तविक नाम के गांगुली था? 31 का राइट आंसर की बात करें तो अशोक कुमार का वास्तविक नाम जो है के गांगुली था। किस देश की टीम ब्लैक कैप कहलाता है? 32 का राइट आंसर की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम को जो है ब्लैक कैप कहा जाता है। विशेषण ओबाइन किसके लिए प्रयुक्त होता है? 33 का राइट आंसर की बात करें भेड़ के लिए होता है। विशेषण ओबाइन जो है भेड़ के लिए प्रयुक्त होता है। विश्व में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सा होगा? 34 का राइट आंसर की बात करें चावल जो विश्व में सर्वाधिक उगाया जाता है। किस खेल में हॉक आई तकनीक का प्रयोग किया जाता है? 35 की बात करें तो क्रिकेट में जो हॉक आई तकनीक का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं? 36 का राइट आंसर की बात करें टोटल जो 22 क्षेत्रीय भाषा है। किस प्रधानमंत्री मंडल आयोग की रिपोर्ट पर अमल करना निर्धारित किया था? 37 की बात करें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वीपी सिंह हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री मंडल आयोग की रिपोर्ट पर अमल करना निर्धारित किया था? बीपी सिंह के प्रधानमंत्री हो जाएगा। ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 38 की बात करें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा धनबाद में है। ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर की बात करें तो विजयालय हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक विजयालय हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बम्बई में किया गया था। कब हुआ था? 1885 में। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय जो है क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री था। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। ब्रिटिश भारत में पहला डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था? 42 की बात करें तो कराची में इसे जारी किया गया था। मेन कैंप का लेखक कौन है? 43 की बात करें इसके लेखक जो है एडोल्फ हिटलर। मेन कैंप के लेखक जो है एडोल्फ हिटलर है। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था? 44 का राइट आंसर की बात करें किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा ने हस्ताक्षर किया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? 45 का राइट आंसर की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। चंद्रकांता संधि के लेखक कौन है? 46 की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा देवकी नंदन खत्री हो जाएगा। चंद्रकांता संधि के लेखक देवकी नंदन खत्री है। गुरु तेग बहादुर थे। 47 की बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9वें सिख गुरु थे। गुरु तेग बहादुर जो है 9वें सिख गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा झील है? 48 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सुपीरियर झील जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा झील है। पृथ्वी की परिधि है कितना हो जाएगा? 49 का राइट आंसर की बात करें तो 40,000 किलोमीटर जो है पृथ्वी की परिधि हो जाएगा। कौन सा राज्य ऊनी कपड़ों का सबसे बड़ा उत्पादक है? 50 का राइट आंसर जो होगा पंजाब जो है ऊनी कपड़ों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 51 का आंसर जो होगा 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ 1942 में हुआ था। 1639 में शाहजहां ने कहां से अपनी राजधानी दिल्ली हस्तांतरित किया था? 52 का आंसर जो हो जाएगा आगरा से हस्तांतरित किया था। किस वैज्ञानिक ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज किया था? 53 का आंसर जो होगा कैमरलिंग हो जाएगा। किस वैज्ञानिक सुपर कंडक्टिविटी की खोज किया था? कैमरलिंग ने खोज किया था। किसको सर्विक विलय कहते हैं? 54 का आंसर की बात करें तो पानी को जो है सार्विक विलायक कहते हैं। किस रासायनिक प्रदूषण से मिनी माता बीमारी होता है? 55 का राइट आंसर जो होगा पारा हो जाएगा। किस रासायनिक प्रदूषण से मिनी माता बीमारी होता है? पारा से होता है। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंग कौन सा हो जाएगा? 56 की बात करें अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग हो जाएगा। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग हो जाएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। 57 का राइट आंसर की बात करें तो आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब होगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होगा आभासी एवं सीधा हो जाएगा।
आँख किन रंगों के बीच अधिकतम संवेदनशील होता है? 58 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा लाल और हरा हो जाएगा। आँख किन रंगों के बीच अधिकतम संवेदनशील होता है? लाल और हरा के लिए संवेदनशील होता है। ब्यूटेन की कितने समयावधि संभव है? 59 की बात करें, 2 जो है समयावधि संभव है। निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है? 60 का आंसर की बात करें, अफ्रीका जो है मानव का उद्भव स्थान है। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाता है? 61 का राइट आंसर की बात करें, इसे जो है टोनोप्लास्ट कहा जाता है। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। राष्ट्र संघ की संधि द्वारा बनाया गया था। 62 की बात करें, वर्साई की संधि के द्वारा राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? 63 का राइट आंसर जो होगा आंध्र का आदिवासी नेता था। अल्लूरी सीताराम राजू जो है आंध्र का आदिवासी नेता था। जारू जेलेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? 64 की बात करें, ये जो है पोलैंड के राष्ट्रपति थे। सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? 65 की बात करें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के सिक्किम राज्य में है। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? 66 की बात करें, इसका राइट आंसर होगा नारायणी हो जाएगा। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। राणा प्रताप सागर बांध अवस्थित है। 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो राजस्थान में अवस्थित है, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में अवस्थित है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? 68 की बात करिए, जो है स्विट्जरलैंड में है। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। 69 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा तिलक मांझी हो जाएगा। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, तिलक मांझी ने उठाया था। लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? 70 की बात करिए, इसका राइट आंसर जो होगा दरभंगा हो जाएगा। लक्ष्मी सागर झील जो है दरभंगा में स्थित है। अब चलिए सामान्य हिंदी के प्रश्न देख लेते हैं। शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा? 71 का राइट आंसर जो होगा अस्थायी हो जाएगा। शाश्वत का विलोम अस्थायी होगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? मैं पौधे डैश रहा हूँ। 72 की बात करें, इसका राइट आंसर होगा मैं पौधे लगा रहा हूँ। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। आभूषण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इसका जो है अलंकार हो जाएगा। लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 74 की बात करें, संघर्ष करना हो जाएगा। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ संघर्ष करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं दिया गया है? 75 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा उज्ज्वल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है? उज्ज्वल जो है यह सही नहीं, यानी गलत दिया गया। यहाँ पर आधा जो और रहता तब ये उज्ज्वल बिल्कुल सही होता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची हो जाएगा? 76 का राइट आंसर की बात करें तो अरविंद जो है कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। संधि शब्द कौन सा संधि विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? 77 की बात करें, समजोड़ धी हो जाएगा। संधि का शब्द विच्छेद हो जाएगा, समजोड़ धी होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में समास है? 78 की बात करें तो इसमें राजा रानी, राजाध्यक्ष और यथाशक्ति ये सभी जो है समास का ही उदाहरण हो जाएगा। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा? 79 की बात करें तो नद हो जाएगा। नदी के शब्द का पुल्लिंग नद हो जाएगा। अहिर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? 80 की बात करें तो अहिरीन हो जाएगा। अहिर का जो शब्द का स्त्रीलिंग होगा अहिरीन होगा। कर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं दिया गया? 81 की बात करें तो बर्फ जो होगा ये नहीं होगा, जबकि पानी, हाथ और हस्त ये सभी कर का अर्थ हो जाएगा। वह गंदगी से घृणा करता है में कौन सा कारक हो जाएगा? 82 की आंसर की बात करें तो अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि अपादान से यहाँ पर जो वह गंदगी से घृणा करता है तो अपादान से यहाँ पर आता है। देखिए एक करण से भी होता है, एक अपादान से भी होता है। तो यहाँ पर अलगाव की बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान बिल्कुल सही होगा। सोहन मकान के भीतर में है कौन सा कारक परसर्ग है? 83 की बात करें अधिकरण कारक हो जाएगा, क्योंकि अधिकरण कारक में क्या होता है? में पै पर होता है। तो यहाँ पर देखिए मकान के भीतर है तो यहाँ पर अधिकरण कारक ही होगा। मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता कौन सा वाच्य हो जाएगा? 84 के आंसर की बात करें, इसमें कर्म वाच्य हो जाएगा। मुझे पत्र नहीं लिखा जाता, क्या नहीं लिखा जाता? पत्र नहीं से यहाँ पर कर्म हो रहा है यानी कर्म वाच्य हो जाएगा।
गद्यांश को पढ़कर इसका प्रश्न का उत्तर देना है। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा जमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदी भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाता है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फल बहार इनकी भारत माता को उपहार है। प्रत्येक धर्म व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। गद्यांश में वर्णित प्रसिद्ध नदियाँ निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? गंगा, यमुना, न गोदावरी, ये सभी हो जाएगा। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षा का जो सही संधि विच्छेद होगा परी जोड़ इच्छा हो जाएगा। और कौन सा वर्ण हो जाएगा? 87 की बात करें तो हस्व हो जाएगा, और जो है हस्व वर्ण हो जाएगा। जलज शब्द में समास छांटिए। 88 की बात करें तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जलज में जो है बहुव्रीहि समास है। चौराहा में कौन सा समास होगा? आपको बताएं जब भी काउंटिंग का नंबर का है तो यहाँ पर देखिए चौराहा दिया गया है, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। परलोक का विशेषण क्या हो जाएगा? 90 के आंसर की बात करें तो पारलौकिक हो जाएगा। परलोक का विशेषण पारलौकिक होगा। परंपरा के मूल्यांकन निबंध में लेखक ने किसे प्रगतिशील साहित्य कहा है? 91 की बात करें तो जो समाज को आगे बढ़ाए उसे जो है प्रगतिशील साहित्य कहा है। जीत जीत मैं निरखा तो पाठ है बिरजू महाराज ने अपनी दादी से किस बात पर माफ़ी मांगा है? 92 का आंसर की बात करो तो नाचने पर जो है माफ़ी मांगा है। आबिन्यो पाठ में लेखक ने किस स्थान को पोप का शहर कहा है? 93 के आंसर की बात कर इसका राइट आंसर जो होगा आबिन्यो हो जाएगा। पोप का शहर जो है आबिन्यो को कहा गया है। मछली कहानी में लेखक ने बच्चों के लिए क्या खरीदा था? 94 के आंसर की बात करें तो मछली खरीदा था। नौबत खाने में इबादत में बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? 95 की बात करें तो डुमरांव में जन्म हुआ था। शिक्षा और संस्कृति पाठ में महात्मा गांधी ने किसे सर्वोच्च शिक्षा कहा है? 96 की बात करें तो अहिंसक प्रतिरोध को सर्वोच्च शिक्षा कहा है। राम बीनू बिरथ जागी जन्मा कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है? 97 की बात करें तो आडंबर, राम नाम, माया इन सभी का उल्लेख किया गया है। प्रेम ऐनी श्री राधिका कविता में माली मलिन किसे कहा गया है? 98 की बात करें तो राधा कृष्ण को मलिन कहा गया है। आति सुधो स्नेह को मारा गया कविता में धनानंद ने किसको प्रेम किया था? 99 की बात करें तो सुजान को प्रेम किया था। स्वदेशी कविता में कवि ने किसे बेकार कहा है? 100 की बात करें तो विदेशी चीज़ों को बेकार कहा है। अब चलिए मैथ के प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से जो है 30 प्रश्न मैथ का पूछा जा गया है, लेकिन आज टाइम इशू के कारण जो है यहाँ पर हम आपको सिर्फ जो क्वेश्चन बताएंगे और इसका आंसर बता देंगे। बाकी सोल्यूशन पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ पर आप मैथ के सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक बैग में 5, 3, 5, 2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 20.1 रुपया है, तो बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा गया है। इसका राइट आंसर जो होगा 9 सिक्के हो जाएगा। यहाँ पर 20 पैसे के सिक्के 50 पैसे के सिक्के की संख्या 9 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, रमन एक मशीन को 39 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। यदि उसने 49 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके घाटे का 3 गुना होता, तो मशीन का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा 41.5 लाख हो जाएगा। आप खुद से बना कर देखिएगा, नहीं बन पाएगा तो मैं इसका सोल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख कर बना लीजिएगा। प्रतिवर्ष 13 वर्ष की सांकेतिक ब्याज दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 13.42% होगा। दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 10% 25% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना होगा? इसका राइट आंसर होगा 20% बढ़ाना होगा। यदि 2a pq बराबर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो a का मान क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा 2 हो जाएगा। एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा? 6 का राइट आंसर होगा 385 मीटर की दूरी तय करेगा। एक आइटम पर 40% छूट की पेशकश किया गया। एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 10% नकद वापस जीता है, उसको मिली प्रभावी छूट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 46% की छूट हो जाएगा। एक्स का मान क्या होगा जिसमें समीकरण 8x प्लस 12 और 14x माइनस 6 बराबर हो जाए? 8 के आंसर की बात करें, इसका आंसर जो होगा 3 हो जाएगा।
कोई व्यक्ति 10 रुपये प्रति शेयर की दर से कुछ शेयर खरीदता है जिसे वर्ष के अंत में 8% का लाभांश मिलता है। यदि कुल लाभांश 300 रुपया हो तो उसे कितने शेयर खरीदा है। 9 का आंसर की बात करें 375 शेयर खरीदा है। दो परिमेय संख्याओं का मौसा और लौसा बराबर है तो संख्या अवश्य ही होगा। 10 की बात करें वो जो समान संख्या हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा। 11 की बात करें तो 8 हो जाएगा। सिंपल 2 और 4 का गुना कर दीजिए। एक मशीन का अंकित मूल्य 6800 रुपये है तथा उस पर 10% का छूट उपलब्ध है। दुकानदार कुछ अतिरिक्त छूट देकर मशीन को 5202 रुपये में बेचता है तो अतिरिक्त छूट कितना हो जाएगा। इसका आंसर की बात करें तो 15% का अतिरिक्त छूट हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का मौसा क्या होगा। 13 का आंसर की बात करें तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर जो a+b अनुपात √AB 4:1 के अनुपात में a/b का मान क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर की बात करें तो 7 ± 4√3 अनुपात 1 हो जाएगा। एक पानी का ड्रम 3/4 भरा है जिसमें इसमें 30 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तब यह 7/12 भर जाता है। ड्रम की क्षमता क्या होगा। 15 की बात करें इसकी क्षमता जो होगा 180 लीटर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भिन्न दिया गया 3/4, 5/12, 11/18 और 17/24 का आरोही क्रम क्या हो जाएगा। 16 का राइट आंसर की बात करें इसका जो ऑप्शन नंबर होगा आरोही क्रम में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु और पुत्र की आयु के 5 गुना था तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा। 17 का राइट आंसर की बात करें तो 20 वर्ष का हो जाएगा। कोई वस्तु 29% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसको 84 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 11% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है 210 रुपया का हो जाएगा। 2/3 + 4/9 का यह समीकरण का सरलता रूप बताना है क्या हो जाएगा। सॉल्व करने को इसका आंसर जो होगा 24,499 हो जाएगा। यदि किसी संख्या और उसका वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या हो जाएगा। 20 का आंसर जो होगा 13 हो जाएगा। 10 वर्ष की अवधि में खर्च हुए तेल की बैरल की संख्या दोगुनी हो जाता है। यदि सन 1940 में 20 बैरल तेल खर्च हुआ तो सन 2000 में 20 के कितने गुणज बैरल तेल खर्च होगा। 21 का राइट आंसर की बात करें तो 64 हो जाएगा। दो संख्या 3/4 के अनुपात में यदि इनका लघुत्तम समवर्ती 108 है तो उन संख्याओं का महत्तम समवर्ती क्या होगा। 22 का राइट आंसर जो होगा 9 हो जाएगा। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 4:1 था। यदि 90 कम ने आवेदन किया तो और 20 कम चयनित हुए तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 है। कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। 23 का राइट आंसर की बात करें तो 1650 हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है इसका हमें गुणनफल का मान दशमलव के 2 अंकों का शुद्ध निकालना है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 193.79 होगा। यदि किसी भिन्न के अंश में 3 जोड़ दिया जाए तथा भिन्न 1 हो जाता है। यदि हर में 3 घटा दिया तो भिन्न 1 हो जाता है तो वह भिन्न क्या होगा। 25 का राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी जितना भी मान दिया गया 8/11, 5/8, 4/7 ये सभी हो जाएगा। 248 को कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। 26 का आंसर जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। y का x परसेंट 75% है तो x का y कितना परसेंट होगा। 27 का राइट आंसर की बात करें ये जो है 133.3% होगा। 28 नंबर का क्वेश्चन का x का मान क्या हो जाएगा। 28 की बात करें इसका आंसर जो होगा 5.555 हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन का इसका समीकरण को सॉल्व करने का इसका आंसर की बात करें तो 0.0675 हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन जो है ट्रेन का क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर की बात करें 30 का जो हो जाएगा 3.3/4 सेकेंड हो जाएगा। तो आज के जितने प्रश्न थे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बाकी छूटे हुए वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं जाइए परचेज कर लीजिए। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र 571 में 1 साल का पासवर्ड मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिए। आपके एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधित BA SSC बिहार पुलिस बिहार दरोगा 900+ एग्जाम का मॉक टेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन सेक्शन टेप चैप्टर टेस्ट ये सारा मिल जाएगा। जाके परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा जो इन सभी का PDF आना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सभी का जो है आपको PDF जो है सोल्यूशन के साथ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिएगा। वहां से आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।